अस्सलामु अलैकुम। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अंडा बना लो तो बर्तन से बू जाती नहीं। जाने ऐसी कमाल की टिप जो करे मिनटों में बर्तनों से हर तरह की बू को दूर। बर्तन धोने के लिए सिर्फ डिश वॉशर से काम नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि बाज़ औक़ात भरपूर तरीके से बर्तन धोने के बाद भी बर्तनों में बदबू रह जाती है, ख़ास तौर पर अंडे, प्याज, लहसुन या मछली वगैरह के बर्तनों में। दुनिया भर के बावर्ची प्याज, मछली और अंडों की बदबू से निजात के लिए गर्म पानी का मशवरा देते हैं। इसके अलावा यहाँ बावर्ची खाने के कुछ आम अज्जा हैं जिनके इस्तेमाल से आप इस मसले से छुटकारा पा सकती हैं। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें। जब भी हम किसी चीज़ को साफ़ करने का सोचते हैं तो सबसे पहले बेकिंग सोडा जहन में आता है ना। ये अपनी गैर मामूली सफाई की खसूसियात के लिए जाना जाता है और ये आपको बर्तनों की बदबू से निजात दिलाने में भी मदद करेगा। बर्तन में पानी भरें और फिर इसमें बेकिंग सोडा छिड़क दें। चंद मिनट रहने दें, फिर धो लें या फिर बेकिंग सोडा डालकर इसे रगड़ें और थोड़ी देर रखने के बाद धो लें। लीमू, आपको बस ये करना है कि बदबूदार बर्तनों को आधे घंटे के लिए छोड़ दें और आधे कटे हुए लीमू से कई मिनट तक रगड़ें और किनारों पर खसूसी तवज्जो दें जो अक्सर छूट जाते हैं, और फिर 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद गर्म पानी से धो लें। सफ़ेद सिरका, अपने बर्तनों को साफ़ करने के लिए आपको सबसे पहले इन्हें पानी से धोना है। अब इनमें थोड़ा सिरका डाल दें, थोड़ी देर बाद दोबारा धो लें। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि बर्तन की बू कितनी जल्दी ख़त्म हो जाती है। दालचीनी का इस्तेमाल कीजिए। क्या आप जानते हैं दालचीनी को बर्तनों की बदबू से निजात दिलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि दालचीनी की खुशबू मजबूत होती है और ये तेज़ बू को छुपाने के लिए अच्छी तरह काम करती है। मज़ीद बरआं दालचीनी में एंटीबैक्टीरियल खसूसियात हैं जो जरासीम को मारने में भी मदद देती हैं। आप बर्तनों में दालचीनी की कुछ जड़ियों को उबाल सकते हैं या इसी मकसद के लिए दालचीनी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 3 रोटियां एक साथ भी पक सकती हैं। बावर्ची खाने की 5 मुश्किलात के आसान हल इस वीडियो में जानिए। दिन भर बावर्ची खाने में वक्त गुजारने वाली ख़वातीन ही जानती हैं कि सारा दिन गर्मी में खाना पकाना कितना मुश्किल काम है। ऊपर से ये ध्यान भी रखना पड़ता है कि किसी को खाने के लिए इंतज़ार ना करना पड़े या किचन ज़्यादा फैल ना जाए। अलबत्ता दिन भर किचन में खिदमत अंजाम देती हमारी ख़वातीन कुछ ऐसे गुड़ भी ढूंढ लेती हैं जिससे उनकी बड़ी बड़ी परेशानियां मिनटों में हल हो जाती हैं। हमने भी अपने नाजरीन के लिए कुछ ऐसी गुड़ की बातें ढूंढी हैं जिनसे आप अपनी किचन की कई मुश्किलात आसान कर सकती हैं। नंबर 1, एक वक्त में 3 रोटियां पकाना। सुबह नाश्ते के लिए देर हो रही हो या बच्चे खाना खाना चिल्ला रहे हों, ज़्यादा वक्त रोटियां पकाने में सर्फ होता है और अक्सर तो ऐसा होता है कि सालन तैयार होता है लेकिन रोटियां डालने में देर हो जाती है। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि एक वक्त में 3 रोटियां एक साथ बेल लें। अब आप सोचेंगी ऐसा क्यों कर मुमकिन है, तो इसका तरीका हम आपको बता देते हैं। रोटियों के 3 पेड़े एक साथ बनाकर रखें और एक पेड़े पर हल्का सा तेल लगाकर दूसरा पेड़ा इसके ऊपर रखें। इसी तरह दूसरे पेड़े पर हल्का तेल लगाकर तीसरा पेड़ा रखें। अब इन तीनों को किनारों से आम पेड़े की तरह दबाकर बेल लें। इस रोटी को पकाने के लिए तवा दरमियानी आंच पर पहले से गर्म रखें और रोटी तवे पर डाल दें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आटा पकने लगेगा तीनों रोटियां एक दूसरे से अलग होने लगेंगी। ये तीनों रोटियां एक साथ भी पक सकती हैं और आप अलहदा करके भी इसको सेक सकते हैं। नंबर 2, फ्रिज की नागवार बू। अक्सर फ्रिज में ज़्यादा सामान या सब्जियों की वजह से काफ़ी नागवार बू पैदा हो जाती है जो फ्रिज को बाकायदा साफ़ करने के बावजूद नहीं जाती। इस बू को ख़त्म करने का आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वो ये है कि एक अखबार पर पानी छिड़कें और गीले अखबार को रात के वक्त फ्रिज में रख दें
और 7-8 घंटों बाद निकाल कर फेंक दें। फ्रिज की सारी बू अखबार अपने अंदर जज़ब कर लेगा और फ्रिज से नागवार बू का खात्मा हो जाएगा। नंबर 3, स्टील के नए बर्तन का स्टिकर। स्टील के नए बर्तन और प्लेटों पर स्टिकर चिपका होता है जो इतनी मजबूती से चिपका हुआ होता है कि अलग करने पर बर्तन में निशान पड़ जाते हैं। इस स्टिकर को अलग करने का तरीका ये है कि देचकी को पानी डालकर हल्का गर्म करें, या अगर प्लेट है तो इसमें गर्म पानी डाल दें और थोड़ी देर बाद स्टिकर अलग हो जाएगा। नंबर 4, सब्जियां ताज़ी कैसे रखें। आम तौर पर लोग हफ्ते में एक ही दिन जाकर पूरे हफ्ते की सब्जियां लाकर फ्रिज में रख देते हैं, जो 2-3 दिन गुजरने के बाद गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं। इन सब्जियों को ज़्यादा दिन तक ताज़ा रखने का तरीका ये है कि इनकी फालतू डंडियाँ काट कर अलग अलग टिश्यू पेपर में लपेटकर एयर टाइट डब्बे में डालकर फ्रिज में रखें। टिश्यू पेपर सब्जियों से रसने वाला पानी और फ्रिज की नमी अपने अंदर जज़ब कर लेगा और सब्जियां ज़्यादा दिनों तक महफूज रहेंगी। नंबर 5, फौरी ब्रेड क्रम्स। फ्राई करते हुए अगर ब्रेड क्रम्स ख़त्म हो जाएं तो परेशान ना हों। अगर घर में ताज़ा डबल रोटी हो तो इसे हल्का हल्का सेक कर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें और इसका पाउडर बना लें। ये बिल्कुल सुखाई हुई ब्रेड क्रम्ब के चूरे जैसा ही बनेगा। लंबे बाल एक तरफ जहां खूबसूरती की अलामत समझे जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्हें लेकर बहुत सी बातें भी मशहूर हैं जो अक्सर आपने अपने घर या ख़ानदान की बड़ी बूढ़ियों से सुनी होंगी, जैसे कि बालों को चुटिया बनाकर रखा करो, खुला ना छोड़ा करो वरना कोई जिन आशिक हो जाएगा। अब जिन की आशिक होने का तो पता नहीं, अलबत्ता बाल ज़रूर ख़राब हो जाएंगे। ये बात तो सभी मानते हैं कि बालों की चुटिया बनाकर रखने से बालों को बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं, जो कि कुछ इस तरह से हो सकते हैं। बालों की चुटिया बनाने के फ़ायदे। आम तौर पर जो लड़कियां बालों की चुटिया बनाकर रखती हैं, इनके बालों को जो फ़ायदे हासिल होते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। बालों के दो मुंह नहीं बनते हैं। आम तौर पर बालों के दो मुंह बन जाने से वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसको रोकने के लिए बड़ी बूढ़ियाँ चांद की शुरू की तारीख़ों में बालों को नीचे से थोड़ा सा तराश लेती हैं, मगर ये मुस्तकिल इलाज साबित नहीं हो सकता। अक्सर जब रात में खुले बालों से सोने वाली लड़कियों के बालों को जब तकिए के गुलाब से रगड़ लगती है तो इससे बालों के दो मुंह बन जाते हैं, जो कि बालों को कमज़ोर कर देती हैं। मगर जो लड़कियां बालों की चुटिया बनाकर सोती हैं, इनके बालों को तकिए से रगड़ कम लगती है, जिससे इनके बालों के दो मुंह बनने का अमल रुक जाता है और बाल मजबूत होते हैं, बाल चमकदार होते हैं। बालों को नमो पाने के लिए कुदरती नमी की ज़रूरत होती है, मगर रोज़मर्रा की आबो हवा इस कुदरती नमी को कम करने का बाइस होते हैं, जिसकी वजह से बाल खुश्क और बेरौनक हो जाते हैं। इस नमी को फराहम करने का वादा वैसे तो बालों की हिफाजत करने वाले बहुत सारे शैम्पू और दूसरे प्रोडक्ट करते हैं, लेकिन बालों की चुटिया बनाने से इस नमी को कुदरती तौर पर महफूज किया जा सकता है। जब बालों की चुटिया बना ली जाती है तो इससे वो बैरूनी खुश्क हवा से मजबूत हो जाती है, जिससे वो चमकदार और सेहतमंद नज़र आते हैं। बालों का टूटना कम कैसे होता है? बालों को खुला रखने की सूरत में वो तेज़ी से उलझ जाते हैं और इनको सुलझाने के लिए कंघी के दौरान बहुत सारे बाल टूट जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं, जबकि बालों की चुटिया बनाने की सूरत में चुटिया खोलने के बाद भी वो सुलझे ही रहते हैं। इनमें कंघी करना आसान होता है और इस तरह इनके टूटने की शरह भी कम हो जाती है। अगर बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाएं तो इनकी लंबाई के बढ़ने की रफ्तार भी सुस्त हो जाती है। खुले बालों में कुदरती नमी की कमी के साथ साथ इसकी जड़ें भी कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से बालों की लंबाई की रफ्तार सुस्त हो जाती है। इसके बरखिलाफ़ चुटिया बनाकर रखने से न सिर्फ बालों की जड़ें कुदरती नमी को महफूज रखकर जड़ों को मजबूत बनाती हैं, जिससे लंबाई में तेज़ी से इजाफा होता है। बेसन की रोटी को बाकायदा आटा रोटी का मुतबादिल समझा जाता है, जो अचार और दही के साथ खाया जाता है। इस रोटी में मौजूद बेसन इसे ग्लूटेन फ्री बनाता है।
कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार कम होती है और इसमें अच्छी मकदार में प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। बेसन की रोटी के फ़ायदे। बेसन की रोटी में मौजूद फाइबर भूख को मज़ीद कम करता है और ये आपके वज़न में कमी लाने के लिए दोपहर में खाई जाने वाली बेहतरीन ग़िज़ा है। बेसन में मौजूद प्रोटीन आपके पट्ठों और जिस्मानी ग़िज़ाइयत के लिए बहुत अच्छा है। बेसन की रोटी हाजमे में भी मदद देती है और आंतों की सेहत को भी फ़रोग़ देती है। बेसन की रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार कम होती है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर के शिकार अफराद इसे आसानी से खा सकते हैं। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से बेसन की रोटी डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए दोस्ताना डिश भी समझी जाती है। बेसन की रोटी बनाने का तरीका जानते हैं। बेसन की रोटी बनाने के लिए एक प्याले में बेसन, सादा आटा, प्याज, हरी मिर्च, लाल मिर्च, नमक और हरा धनिया डालकर आटा गूंद लीजिए। आटा मजबूत होना चाहिए लेकिन नरम और लचकदार भी। आटा तैयार होने के बाद इसे नम कपड़े से ढांपें और कम अज़ कम 15 मिनट तक आराम करने दें। इसके बाद छोटी गोल रोटी बेलकर एक तवे को गरम करें और थोड़ा सा घी डालकर रोटी तैयार कर लें।